सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर समेत अहम बिल्स का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सेनेट सेक्रेटरीट ने गुज़श्ता रोज होने वाली कानून साजी का गजट नोटिफिकेशन जारी किया। याद रहे कि गुज़श्ता रोज कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने अहम बिल्स पर दस्तखत करके कवानीन की मंजूरी दी थी। कायम मकाम सदर ममलिकत ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल, नेवी एक्ट तरमीमी बिल और एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत किए थे। सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे के बिल्स पर भी दस्तखत किए थे। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा, जिसमें दोनों सीनियर जजेस ने रवां हफ्ते 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा किया। खत में कहा गया कि 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया था। केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी न हुई। दोनों सीनियर जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। चीफ जस्टिस को लिखे गए खत के मतन में बताया गया कि चीफ जस्टिस के इजलास न बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हम जजेस ने खुद इजलास बुलाया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी के मामले पर हुकूमत से शिकवे कर डाले। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने शिकवा किया है कि हुकूमत ने जुडिशल कमीशन में नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मसावी नुमाइंदगी के वादे को पूरा नहीं किया। जराये का मजीद कहना है कि हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल का फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि सुनामी से निपटने के लिए बैनुल-अक़वामी तजुर्बात से सीखना होगा। सुनामी से आगाही से मुतालिक आलमी दिन पर उन्होंने कहा कि सुनामी जैसे कुदरती आफात फितरी अवामिल हैं। मौसमियाती तब्दीली से आफात में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान भी क्लाइमेट चेंज के संगीन मसले से दोचार है। उन्होंने कहा कि कुदरती आफात से निपटने की तैयारी करना होगी। सुनामी की तबाही से निपटने के लिए हमें बैनुल-अक़वामी तजुर्बात से सीखना और अपनी हिकमत अमली को मजबूत बनाना है। हुकूमत पंजाब ने जामे क्लाइमेट पॉलिसी मुतारिफ कराई है, जिसमें कुदरती आफात में इंसानी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल है। उनका कहना था कि पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप या कैमला हैरिस, अमेरिका के नए सदर के इंतखाब के लिए फैसले का दिन आ गया। अमेरिका के 47वें सदर के चुनाव के लिए वोटिंग का आगाज चंद घंटों बाद होगा। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप, जबकि डेमोक्रेट्स की जानिब से अमेरिका की मौजूदा नायब सदर कैमला हैरिस आमने सामने होंगी। मुल्क में बिजली की खरीदो फरोख्त में 1075 अरब रुपए से ज्यादा के शॉर्टफॉल का इंकशाफ। दस्तावेज के मुताबिक रवां माली साल बिजली सार्फिन से रिबेसिंग से 275 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। गर्दशी कर्ज में कमी के लिए 228 अरब रुपए की एडिशनल सब्सिडी फराहम की जाएगी। बिजली की तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात नेफ्रा टारगेट 11.4% के निस्बत 18.3% होने का इंकशाफ हुआ है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पूरी क़ुव्वत से स्मोक फैलाने वाले ज़राए को रोकेंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने शहरियों से अपील की है कि शहरी आइंदा 3 दिन बहुत ज्यादा एहतियात करें। स्मोक की शिद्दत में इजाफा तशवीशनाक है।
बुजुर्ग, मरीज और बच्चे खुसूसी एहतियात करें। मास्क लाजमी पहने, एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा है कि मौसमियाती माहिरीन की मशावरत से मसनूई बारिश का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। मुंजी या फसल की बाकियात जलाना इस वक्त जल्दी पर डेल डालने के मुतरादिफ होगा। पूरी कुव्वत से स्मोक फैलाने वाले जराए को रोकेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि मासूम कश्मीरियों और फलस्तीनियों के हालात बहुत कुछ करने का पैगाम देते हैं। ISPR के मुताबिक इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में पहली बार सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी नस्ट इस्लामाबाद में 4 से 8 नवंबर तक मुनाकिद की जा रही है। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि तकरीब का बाकायदा आगाज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से CIPS की नई इमारत के इफ्तिताह के साथ हुआ। इफ्तिताही तकरीब में अंडर सेक्रेटरी जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस जेन पेयर लाक्रोक्स, अक़वाम मुत्तहिदा के पुलिस बशीर, कायम मुकाम डेप्यूटी मिलिट्री एडवाइजर, सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान और डायरेक्टर नस्ट भी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत 5 साल होगी। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कौमी असम्बली और सेनेट के पास करदा तमाम बिल्स पर दस्तखत कर दिए। कायम मकाम सदर ममलिकत यूसुफ रजा गिलानी ने आबी एक्ट तरमीमी बिल, नेवी एक्ट तरमीमी बिल, एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर भी दस्तखत कर दिए। विफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने कहा है कि सोच विचार के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 की गई है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में आजम नजीर तारड़ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की चारों रजिस्ट्रीज साल हर साल खाली रहती हैं। सोच विचार के बाद अदालत उज़्मा के जजेस की तादाद बढ़ाकर 34 तक कर दी गई। उन्होंने कहा कि जजेस 16, 20 या 28 हों, इसका तायुन जुडिशल कमीशन करेगा कि कितनी जजेस की जरूरत है। उसमें एक बड़ी डिमांड सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की थी। कोई पंजगोर, खुजदार, डेरा गाजी खान या अपर कोहिस्तान से इस्लामाबाद पहुंचता है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि पार्लियामेंट की तरह आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत भी 5 साल की गई है। अता तारड़ ने कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुताल्लिक कानून साजी अचानक नहीं हुई, उस पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 4 साल होती थी, जो ज़ियाउल हक के दौर में 3 साल की गई। उन्होंने कहा कि हमने बैरिस्टर गोहर को मौका दिया कि वो पार्लियामेंट में इस पर बात कर सके, मगर उनके साथियों ने बहुत शोर मचाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि एक्सटेंशन का सिलसिला अयूब खान के दौर से चला आ रहा है, हुकूमत ने इसे फॉर्मलाइज कर दिया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पहली तोसी 1957 में वज़ीर आज़म फिरोज खान ने कमांडर इन चीफ जनरल अयूब को दी थी। उन्होंने कहा कि तकरीबन 20 साल की तोसी अयूब, ज़िया और मुशर्रफ ने अपने आप को दी और कयानी और बाजवा ने सिविलियन हुकूमतों से 4 साल की तोसी ली। उन्होंने कहा कि हमने तोसी देने के कानून में तरमीम करके अफराद की बजाय इदारे को मजबूत किया है। मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि जजेस की तादाद बढ़ाना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार का मुतालबा था। बैरिस्टर अकील का कहना था कि तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत को 5 साल किया गया है। हुकूमत ने जो करना था वो कर लिया। उन्होंने कहा कि जजेस की तादाद बढ़ने से आम आदमी को इंसाफ मिलेगा। जजेस की तादाद बढ़ाना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार का भी मुतालबा था। एक सवाल के जवाब में मुशीर कानून और इंसाफ का कहना था कि पीटीआई दौर में तालिबान को लाकर बसाया गया। मुल्क आज इसी गलती का खमियाजा भुगत रहा है। हमने मौलाना फजलुर रहमान को धोखा नहीं दिया। जो काम सादा अक्सरियत से कर सकते हैं वो करेंगे।
لاہور کی فضا بدستور آلودہ اور مضر صحت ہے، جبکہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں باغوں کا شہر 517 AQI کے ساتھ آج پھر سر فہرست ہے۔ بھارتی شہر دہلی کا دوسرا نمبر ہے۔ لاہور میں جوہر ٹاؤن کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 320 تک جا پہنچا ہے، جبکہ مال روڈ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 475 ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح عسکری ٹین کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 511 تک پہنچ گیا۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 19 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ پاک بحریہ کے بحری جنگی جہاز سے مقامی طور پر تیار کیا گیا بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق 350 کلومیٹر رینج والا میزائل سسٹم زمینی اور سمندری اہداف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ نظام جدید ترین نیویگیشن سسٹم کے ساتھ اپنی سمت اور رفتار کو تبدیل کرنے کی خصوصیات سے لیس ہے۔ ترجمان پاک فوج نے بتایا کہ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف، پاک بحریہ کے سینئر افسران، سائنسدانوں اور انجینئرز نے تجربے کا مظاہرہ دیکھا۔ ISPR کے مطابق صدر پاکستان، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے کامیاب میزائل تجربے میں حصہ لینے والے یونٹس اور سائنسدانوں کو مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے نوشکی میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی پر اظہار اطمینان کیا اور جوانوں کو شاباش دی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ بلوچستان کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کا عزم کر رکھا ہے۔ نوشکی میں دہشت گردوں کے ٹھکانے کی نشاندہی اور فوری کارروائی سیکیورٹی فورسز کی کامیابی کا مظہر ہے۔ دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج سونامی سے آگاہی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ سونامی ایک ایسی قدرتی آفت ہے جو شاذ و نادر ہی آتی ہے، لیکن اس کے آنے کے بعد شہر کے شہر اجڑ جاتے ہیں۔ سونامی سے آگاہی کا عالمی دن منانے کا مقصد خوفناک طوفان سے ہونے والی تباہی سے بچاؤ کے لیے شعور بیدار کرنا ہے۔ سندھ اور مکران کی ساحلی پٹی پر یوریشین اور انڈین پلیٹس ملتی ہیں۔ یہ سبڈکشن زون زلزلوں کے لیے مشہور ہیں اور سونامی پیدا کرتے ہیں۔